नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भाग 7वां बहुत ही सुंदर कहानी। भाग 6 में होता यूँ है कि जब कविता के साथ शेखर प्रिया के घर आया तो उसने कहा कि वो 2 दिन यही रुकेगा, उसे किसी से मिलना है। तो प्रिया बेचैन हो गई कि ये मेरी ही बात कर रहा है। अब आगे उसने अपने आप से कहा, ऐसे नहीं चलेगा, ये मेरी नरम दिली का फायदा उठा रहा है। जब एक बार मैं इसे फटका कर दूंगी फिर यह समझेगा। अगले दिन सुबह का नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। याद आया कि गाड़ी तो सर्विस के लिए गई है, इस समय टैक्सी में चली जाती हूँ, शाम को ऑफिस की गाड़ी से आ जाऊंगी। आज दिन बड़ा थका देने वाला था, ऑफिस में ढेर सारे काम था। शाम को ऑफिस से लौटी तो थकान के मारे हालत खराब थी। मालती को खाना बनाने के लिए मना कर दिया था। सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का खुद बना लूंगी। आज वो चैन से थी क्योंकि शेखर से उसका कोई सामना नहीं हुआ था। उसने वेजिटेबल सूप बनाया। मालती सब्जियां काट कर रख गई थी। सूप पीकर छत पर आ गई। पूर्णिमा का चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा उसके गालों छू कर निकल रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और दी को कॉल की, पर उन्होंने नहीं उठाया। इस समय वो बहुत अकेली फील कर रही थी। घूम फिर कर ध्यान शेखर पर चला गया। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है, कामयाब है, गुड लुकिंग है, अच्छे खानदान का है, रिच है। फिर क्यों फ्लर्ट करके थकता नहीं है ये इंसान। सोचते सोचते उसने पुराने गाने सुनने शुरू कर दिए। एक बात तो उसमें और मुझ में कॉमन है कि मुझे भी पुराने गाने पसंद है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें मुझ जैसा। अब उसे नींद आ रही थी तो नीचे आकर सो गई। आज सुबह उठने में देर हो गई। जल्दी जल्दी शॉवर लिया। शिफॉन की लेमन येलो साड़ी पहनकर गीले बाल खुले छोड़ दिए। मालती पुकारती रही, मेम साहब नाश्ता कर लीजिए, पर वह चल दी। ऑफिस में जल्दी जल्दी पहुंची। आज सुबह 11 बजे मीटिंग थी। ऑफिस में शेखर को देखकर उसकी जुबान खुश्क हो गई। उसके ऑफिस के एक कुलीग ने उससे कहा, राजशेखर सर यहाँ कभी नहीं आते हैं, हमेशा उनका स्टॉप आता है, आज पहली बार यहाँ आए हैं। मीटिंग में और भी कई लोग थे, शेखर भी वहाँ था। मीटिंग खत्म हुई तो वो उससे पीछे पीछे बाहर आया। मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना था। मौके की नज़ाकत वो समझ सकती थी क्योंकि सीनियर अधिकारी शेखर के साथ चल रहे थे। प्रिया सर को अपने साथ ले जाओ। वो उसे अपने साथ ले गई। बैठने का इशारा करके खुद बैठ गई। कहिए मैम, क्या ड्रेसिंग सेंस है आपका, वाकई इस साड़ी में तो आप बेहद हसीन लग रही है। पर ऐसी साड़ी अगर ऑफिस में पहनेंगी तो लोग अपना काम खाक करेंगे। आपको उस नज़र से देखने का हक। सिर्फ बात को अधूरा छोड़कर मुस्कुराया। आपसे कहना था कि आज शाम आपके घर चाय पीने आ रहा हूँ। मैं शाम को नहीं मिल सकती, मुझे कहीं जाना है। और हाँ, आप मुझे ना नहीं कर सकती है। कितनी भी दूर जाएंगी वापस मुझ तक ही आना होगा। वो मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। क्यों मैं इस इंसान के सामने आते ही बेबस हो जाती हूँ। सारे मसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ तो आप करके बात कर रहा था और अकेले में तो हद पार कर देता है, घटिया कहीं का। अब उसे शाम का डर सताने लगा था, पर बात तो करनी ही होगी इससे। इस आदमी का मैं कतई भरोसा नहीं कर सकती। घर देर से पहुंची तो मालती खाना बनाकर जा चुकी थी। 7 बज चुके हैं। अब कोई चाय का टाइम नहीं है। उसने फ्रेश होकर चेंज किया और बैठ गई। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। समझ गई कि उसकी परेशानी का सबब आ गया है। बाहर ही बैठूंगी, अंदर पता नहीं क्या कर दे। वैसे भी इसके लक्षण सही नहीं है। फटाफट बाहर आकर लॉन में चली गई। ओह, तो मैडम यहाँ है। उसने चेयर खींची और उसके आगे बैठ गया। अगर हम दोनों यहाँ बैठे सो कोल्ड लोग बातें नहीं बनाएंगे। कहिए, चलिए चाय बनाओ, मैं लेमन टी लेता हूँ विदाउट शुगर। ये कोई चाय का वक्त नहीं है। नो टेंशन, मैं किसी भी वक्त पी लेता हूँ। अंदर आकर मदद कर देता हूँ तुम्हारी। आप यही बैठिए,
मैं खुद बना कर लाती हूँ, वो गुस्से से बोली। ओके। वो बड़े ढीठपने से मुस्कुराया। बड़ा आया मदद करने वाला, अपने घर का किचन कभी देखा भी नहीं होगा। वो अंदर गई, लेमन टी बना कर ले आई और उसके आगे टेबल पर पटक दी। लगता है अपना गुस्सा भी मिलाकर लाई हो इसमें, फिर तो ये पक्का जहर बन गया होगा। इसके साथ कुछ स्नैक्स तो ले आती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिंपल लोग दूसरे को चाय के साथ स्नैक्स नहीं देते, बल्कि खुद खाते हैं। उसने सिर के पीछे दोनों हाथ बांधकर चेयर पर टिक कर हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो। जो कहना चाहो तो कह सकती हो। यह हक मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे कोई हक नहीं चाहिए। अमीर लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आज मुझ पर दिल आया है तो हक की बात है। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेखर ने चाय का सिप लिया और जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम्हें मुझ पर इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तुम में है। अब क्या करोगी? नाउ आई एम सीरियस। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ, जानती हूँ आपके इंटरेस्ट तो दुनिया भर में फैले हुए होंगे, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या कमी है आपके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। चलो, तुमने तो ये माना कि मैं हर तरफ से तुम्हारे लायक हूँ। वो मुस्कुराया। सच में, कहीं ऐसा ना हो कि ये तारीफ सुनकर मैं तुम्हें अभी अपनी बाहों में कैद कर लूँ। उसने उसे देखते हुए कहा। आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे, प्रिया बोली। ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूँगा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन घर से है, आपने किसे डेट किया है मैं जानती हूँ। आपको अपना वक्त मुझ जैसी साधारण लड़की पर जाया नहीं करना चाहिए। तुम क्या हो मुझसे और मेरे दिल से पूछो। और एक बात, तुमसे मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। चाहो तो आजमा कर देख लो। वैसे मेरे बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी कर रखी हो। देखो, तुम मेरा प्यार हो और मेरी जिद भी, और मेरी जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता, तुम भी नहीं। वो मुस्कुराया। अब आप जा सकते हैं, काफ़ी रात हो गई है। और अगर ना जाऊँ तो? वह उसकी तरफ बढ़ा तो उसने घबराकर उसे रोकने के चक्कर में उसने अपना हाथ उसी के छाती पर रख दिया। शेखर ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथ बांध लिए। उसने घबराकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर पीछे नहीं कर सकी। तमाशा मत करो, तुम्हारा सो कॉल्ड देखने वाले लोग बाहर आ जाएंगे जो ठंड में अंदर टीवी देख रहे हैं। कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। वो उसके कान के पास आकर बोला। वह अब भी उसकी पकड़ में थी। उसने पकड़ ढीली की तो वो छिड़क कर खड़ी हो गई। बड़ी बेहराम हो तुम, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? लगता है मेरी शक्ल तुम्हें इतनी पसंद है कि बार बार देखना चाहती हो, इसलिए मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो पैंट की पैकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे अनब्लॉक करो, नहीं तो रोज़ यहाँ आ जाऊँगा। और हाँ, अनब्लॉक करने से ही काम नहीं चलेगा, फ़ोन सुनना भी पड़ेगा। देर हो गई है, अब जाइए। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह निकाला। ठीक है, जा रहा हूँ। अगर फ़ोन नंबर ब्लॉक मिला तो कल फिर मिलेंगे। तुम्हारे करीब आने के लिए तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बड़े ढीठपन से मुस्कुराते हुए बोला। बाय डार्लिंग। उसके जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। निहायत ही बेशर्म इंसान। उसने गहरी सांस भरी और घर के अंदर चली गई। डिनर करने के बाद टहलते हुए सोचने लगी कि इसे अनब्लॉक करूँ तो मुसीबत, ना करूँ तो मुसीबत। पुलिस कंप्लेंट करूँ तो क्या कहेंगी? काफ़ी देर सोचने के बाद उसने शेखर को अनब्लॉक कर दिया। इसका अगला भाग देखिए भाग 8वें में। थैंक यू।